हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन। तो आज हम समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स होता क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सिर्फ वेरिएबल से नहीं होता। ठीक है, रियल प्रोग्रामिंग तब स्टार्ट होता है जबकि हम डेटास पर ऑपरेशंस करते हैं। किस पे करते हैं? डेटास पे हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो और डेटा पर ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? ऑपरेटर्स। क्या? ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आज हम पाइथन के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स को डीपली में समझेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ दोनों। सबसे पहला है हमारा व्हाट आर ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं जो वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पर ऑपरेशन करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑपरेटर्स जो है एक स्पेशल तरह का सिंबल होता है जो वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे मान लेते हैं हम 5 + 3, ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है। एंड 5 and 3 इज ऑपरेंड। अब यहाँ हम समझते हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑपरेंड वो है जिस पे ये ऑपरेशन होने वाला है, और जो ऑपरेशन होगा उसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेटर। मीन्स ऑपरेटर जिस पे होगा वो क्या उसको बोलते हैं हम? जो फंक्शन होने वाला है। ठीक है, और ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन फंक्शन करेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स के टाइप कितने होते हैं तो हम इससे समझते हैं। पहले हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है, हम गूगल नोटबुक पे चलते हैं और वही हम समझेंगे भी कि ऑपरेटर्स होता क्या है, और फिर उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्या था, हमने क्या ऑपरेटर के बारे में समझा था। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है? जिसपे एक्शन करने वाला एक जो सिंबल होता है उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, और जिसपे जो एक्शन होगा, जिनके ऊपर एक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल। मान लो क्या हमने लिया था? a = एक हमने वेरिएबल पे वैल्यू असाइन की थी 5 + 3 एंड देन प्रिंट। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे जो a जो है वेरिएबल है। ठीक है, 5 and 3 क्या है? हमारा ऑपरेंड है। ठीक है, और a जो है हमारा पे क्या था? वेरिएबल था, और जो ये प्लस का सिंबल है वो है हमारा है ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक अलग वो लेते हैं, ठीक है, मान लो हम लेते हैं a + b। ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या है? हमारा ऑपरेंड्स है, जिन पे क्या होगा? जो एक्शन होगा। ठीक है, ऑपरेंड्स। ठीक है, अब जो प्लस का सिंबल है वो क्या है? हमारा ऑपरेटर है। ये स्पेसिफिक तरीके का सिंबल है जो कि इससे क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। पाइथन की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 6 to 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 टाइप इसलिए रखा है क्योंकि एक बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है, जो कि हम बाइनरी सिस्टम में जो अगर हम काम करने वाले हैं, परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में तब हम बिटवाइज का यूज़ करते हैं। लेकिन इंस्टेड अगर हम उसे हटा देते हैं तो हमारे पास जितने तरीके के होते हैं 6। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में उन टाइप के सिंबल्स आते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करते हैं। ठीक है, वो किस में आता है? हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। इसके बारे में डिटेल्स में हम नीचे पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि टाइप्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स में उस टाइप के हम सिंबल्स को यूज करते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को वो करता है, कंपेयर करता है फ्रॉम द नेक्स्ट वन। ठीक है, असाइनिंग ऑपरेटर क्या है? इसमें हम वो सिंबल यूज करते हैं जिसमें हम कोई वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम असाइन करते हैं। फिर हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आता है? हमारा क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये आता है कि हम उसमें लॉजिक्स के बिहाइंड पे काम करते हैं। ठीक है,
वो हमारा एंड है कि नहीं, कंडीशंस है कि नहीं, वो सब पढ़ेंगे। आइडेंटिटी में क्या होता है, फिर मेंबरशिप में क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम काम करते हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एडिशन। अब हम एडिशन पे समझने वाले हैं। ये आप समझते होंगे कि एडिशन में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, मान लो 10, ठीक है, एंड देन द प्लस साइन, दैट इज ऑपरेटर, ओके, एंड देन देयर इज अनदर ऑपरेंड दैट इज 34। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट आ चुका है, दैट इज 44। मीन्स एडिशन का जो एक सिंबल है, जो हमारा ये जो ऑपरेटर है, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारा किस में आता है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। सेम हम लेते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने, इसमें हमने एक वैल्यू असाइन किया, मान लो 132 एंड देन -23 एंड देन सॉरी एंड देन वी हैव टू प्रिंट b, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अब जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कौन सा है, हम सब्सट्रैक्शन सिंबल का ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो रेस्ट ऑफ है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं नॉट प्रिंट, ओके। हम एक यहाँ पे c लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू हम a और b को कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन अब हम करके देखते हैं कि ये ऑपरेशन होता है कि नहीं। अब देखिए क्या यहाँ पे पहले 44 है और देन 109 है, और इन दोनों के जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो ये ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, स्ट्रिंग जो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ये जो हाइफन है, हाइफन कह दे या डैश कह दो, आप हाइफन ही कहो इसको, हाइफन जो है हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए होता है और प्लस के लिए प्लस साइन, ठीक है। अब है हमारा डिवीज़न। इसमें क्या है कि हम डिवीज़न करते हैं। मान लो हमने a लिया, ठीक है, पहले से हमने a ले रखा है, तो हम किसी दूसरे पर अगर मान लो हम ट्राई करना चाहते हैं, तो हमने q नाम का एक वेरिएबल लिया है और इसमें हमने दे दिया है 52, ठीक है, और एक हमने ले लिया है फिर से d वेरिएबल, जिसमें हम लोग मान लो कि हमने रख दिया है 3, ठीक है। अब एक नया वेरिएबल हम ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज w। अब इसमें क्या है, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, प्रिंट देन q, और कौन सा हमारा सिंबल क्या है, ये है, एंड देन d। अब हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा 17.333, ठीक है, मीन्स ये जो है हमारा क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। अब डिवीजन की ही तरह एक और है, वो क्या है हमारा फ्लोर डिवीजन। इसमें क्या होता है कि जो अगर डेसिमल वैल्यू में, जैसे यहाँ पे हमारा आंसर है ना 17.33332 एंड ऐसा आ रहा है ना, अगर हम जो राउंड फिगर में करके करना चाहते हैं, जो डेसिमल वैल्यू को हटा कर अगर बस आउटपुट लेना चाहते हैं, तो वो हमारा डिवीजन किस में आता है, फ्लोर डिवीजन में। अब यहाँ पे हम सेम सीन करते हैं, प्रिंट q एंड देन d, बट इसमें क्या होता है, डबल सिंबल होती है किसकी, स्लैश की। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हट गई। ये हमारा फ्लोर डिवीजन ये किसके लिए यूज होता है कि क्वेश्चन में अगर डेसिमल वैल्यू है, अगर हम उसे हटाना चाहते हैं, अगर हटा के हम आउटपुट चाहते हैं, तो हमारा आता है, कौन सा होता है, फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन के बाद आता है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस जो है, ये जो है हमें क्या देता है, रिमाइंडर को देता है। मान लो ए हमने एक फिर से u कर वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 10, ठीक है, और हमने एक फिर से लिया है z वेरिएबल, जिसमें हमने मान लो वैल्यू ले ली है 3, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर अगर हमें चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं, मॉडुलस का करते हैं, u एंड देन z। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 1 आउटपुट आया। 1 क्या शो करता है कि when we divide 10 from the 3 then we will get a remainder that is 1. When we want to get the remainder then we have to use modulus
ऑपरेटर। ओके, उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है हमारा कि पावर के फॉर्म में अगर कुछ चाहिए हमें, तो मान लो जस्ट मैं एक डायरेक्ट लेता हूँ विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यूज, ठीक है। प्रिंट टू स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग किसके लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डबल स्ट्रिंग किसके लिए होता है हमारा, एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। एंड देन डायरेक्ट 2 टू द पावर ऑफ 3 क्या होता है हमारा, 8 होता है। तो डबल स्ट्रिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक्सपोनेंट में आता है, ठीक है। सिंगल करते हैं तो वो किस में आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब हम एक बार फिर से समझते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम यूज़ किस में करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड देन फ्लोर डिवीज़न। ये किसके लिए होता है, मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ फिर से, व्हेन मैं कमेंट करता हूँ, व्हेन वी वांट ओनली इंटीजर वैल्यू नॉट डेसिमल, ठीक है। समझ चुके हमें यहाँ पे क्या है कि जब हम अगर जो आंसर में है जो फ्लोट वैल्यूज़ अगर आती है तो उसमें हम बस इंटीजर टाइप के रिजल्ट चाहते हैं, तो हम कौन सा करते हैं, फ्लोर डिवीज़न का यूज करते हैं। उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो एक सिंगल स्लैश होता है, इसमें एक डबल स्लैश होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या था हमारा मॉडुलस, किसके लिए, जब हम रिमाइंडर्स चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सपोनेंट व्हेन पावर, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, इसमें उन टाइप के ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी भी वेरिएबल्स और किसी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। यूज टू कंपेयर वैल्यूज़। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, किसके लिए यूज करते हैं हम, यूज टू कंपेयर, किसके लिए, वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो फिर से मैंने एक ए वैल्यू ले ली है, ए वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 23, एंड देन बी ली है सेम 29, ठीक है। अब क्या है, हम कंपेयर क्या करते हैं, लेस देन करते हैं, ग्रेटर देन करते हैं, इक्वल्स टू करते हैं, नॉट इक्वल्स टू करते हैं, और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हम करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है, when a is greater than b, ये सिंबल होता है, ठीक है। मान लो अगर लेस देन का करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारा, इक्वल्स टू। अब अगर हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये हमारा क्या करता है, ये जो है कन्फिगर करता है कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू। इसके बाद आता है नॉट इक्वल्स टू। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, एक्सक्लामेशन के साथ इक्वल टू का होता है, ठीक है। ये क्या शो करता है, नॉट इक्वल्स टू, कन्वर्ट अ नंबर और स्ट्रिंग टू एन इंटीजर और रिटर्न 0 इफ नो आर्गूमेंट आर गिवन, ठीक है। ये दूसरे के लिए है, ये यहाँ हम बस इतना समझते हैं क्या कि जब नॉट इक्वल्स टू होता है तो कौन सा सिंबल ऑपरेटर यूज़ करना होता है हमें, एक्सक्लामेशन विथ नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके साथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड सेम लेस देन इक्वल्स टू। ये हमारे कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम समझते हैं, इसके साथ साथ हम अब एग्जाम्पल भी करके एक बार देख लेते हैं। पहले उससे पहले हमें क्या करना होगा, कमेंट आउट करना होगा, ठीक है। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या समझा हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में उन टाइप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जो किसके लिए यूज होता है, कंपेयर के लिए करता है। किसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द वैल्यूज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, और कंपेयर ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स की, ठीक है। हमने तो सिंबल ऑपरेटर को समझ लिया कि क्या क्या है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो
सिंपल थिंग, यहाँ पे क्या क्या था यहीं से हम समझते हैं, ठीक है। पहले इसी में हम समझ लेते हैं। मान लो a और b इक्वल्स टू हमने लिया था, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इक्वल्स टू का है कि नहीं, ठीक है। तो प्रिंट a इक्वल्स टू b, सॉरी ओके यहाँ है इशू है इसके का, इसको पहले हम ये यहाँ से जो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया था इसको कमेंट आउट कर ले, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, फॉल्स। क्या क्यों आया है, क्योंकि a इज इक्वल्स टू b नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, a स्मॉल है एज कम्पेयर टू द b, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू में क्या था कि कौन सी साइन थी, एक्सक्लामेशन विथ इक्वल्स टू b, ठीक है। अब क्या है, ट्रू, मीन्स a इज नॉट इक्वल्स टू b है, आप क्लियर देख सकते हैं, देन इट कम्स दैट इज ट्रू। इसके बाद आता है ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। प्रिंट इफ a इज ग्रेटर देन b, और एक ही साथ कर लेते हैं हम दोनों, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन की, a इज लेस देन b, फॉल्स एंड ट्रू हो गई। हमारा इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन एंड लेस देन हो गया, और एक हम कर लेते हैं क्या था हमारा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक है, एंड देन द अनदर वन दैट इज लेस देन इक्वल्स टू b, अगेन फॉल्स एंड ट्रू। ये है हमारा कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब उसके बाद हम आते हैं असाइनिंग ऑपरेटर्स। असाइनिंग ऑपरेटर्स में क्या होता है कि ये ऑपरेटर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू अ वेरिएबल्स, ठीक है। हम करते हैं, किसके लिए करते हैं, असाइन करने के लिए, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। किसको असाइन करने के लिए, वेरिएबल को असाइन करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमारा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक की। दो टाइप के होते हैं ऑपरेटर्स, असाइनिंग ऑपरेटर्स, एक बेसिक होते हैं, एक दूसरा कंपाउंड होता है। पहले मैं एक जस्ट बेसिक ले लेता हूँ। बेसिक में क्या है, ठीक है, जस्ट मैंने एक एक्स नेम का एक वेरिएबल लिया है और उसकी एक वैल्यू दे दी है 10। ये क्या है हमारा, एक सिंपल एक बेसिक असाइनमेंट है, ठीक है। अब इस दूसरा क्या है हमारा, कंपाउंड असाइनमेंट। अब कंपाउंड असाइनमेंट में क्या होता है कि उस टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिसके साथ साथ कोई पहले ऑपरेशन भी होगा और उसके बाद असाइनमेंट भी होगा। क्या समझे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए, शॉर्टकट कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। कैसे, अब हम देखते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब समझते हैं हम। मान लो कि पहले हमने क्या लिया था, x लिया था, ठीक है। अब मैं फिर से ले रहा हूँ सॉरी, x, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड देन प्रिंट x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 15। क्या, पहले हमने वैल्यू को कौन सा असाइन किया था, x इक्वल्स टू 10। देन जैसे ही हमने प्लस इक्वल्स टू 5 ली, मीन्स पहले जो वैल्यू थी उसमें हम कंपाउंड असाइनमेंट के थ्रू पहले ऑपरेशन क्या होगा, प्लस कीजिए 5 एंड देन असाइन द वैल्यू, दैट इज द एडिशन आफ्टर एडिंग देन 15, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है, पहले जो है वैल्यू को स्टोर करने के लिए एंड देन शॉर्टकट कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन सा करते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये है हमारा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में मल्टीपल ऑपरेटर्स के जैसे जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो आते हैं। हमने यहाँ पे देखा है एडिशन का, अब हम यहाँ पे एक देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन का। देन अगेन x माइनस एंड इक्वल्स टू 3, ओके, एंड देन प्रिंट। अब यहाँ पे देखें क्या था, पहले x थी, x में हमने प्लस 5 किया, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। देन हमारा वैल्यू क्या होगी, 15 हो गई, एंड देन हमने फिर से x के माइनस ऑपरेटर्स के साथ लिया, कंपाउंड माइनस एंड इक्वल्स टू, देन क्या था 15 में से 3 माइनस होके हमारा आउटपुट क्या हो गया, 12 हो गया। ऐसे ही रेस्ट ऑफ जो भी हैं,
मान लो जो बच गए हमारे कौन से थे, x मल्टीप्लाइज एंड इक्वल्स टू string and equals to 2, then x equals to 4. Okay, when we go to the modulus, then x modulus equals to 5 and then we get this input. Okay, 15 and 1 means क्या था, पहले अगर हम ये सारे ऑपरेशंस हो के लास्ट का जो ये है रिमाइंडर वो आया है। अगर हम अलग अलग देखना चाहते हैं तो सबके बीच में हम क्या एक अलग अलग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। देन अब देखें क्या था, पहले हमने 10 में 5 प्लस की तो 15, देन -3 की तो 12, देन क्या था हमने मल्टीप्लिकेशन की थ्रू 2, देन 24, देन हमने डिवाइड की किसके थ्रू, 4 के थ्रू, तो देन 6, and then we divide the x that is right now here is 6 by 5, then there is a remainder that is 1. ये है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। तो शायद क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये यूज होता है यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, दे आर मेनली यूज्ड इन इफ कंडीशंस, ठीक है। मान लो लॉजिकल ऑपरेटर्स कब हम यूज करते हैं, तब करते हैं कि जब हम किसी कंडीशंस को कंबाइन करना होता है, चेक करना होता है कि दोनों सही है कि नहीं है, दोनों फॉल्स है कि नहीं है, कोई एक सही है कि नहीं। तो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। पहला है हमारा एंड, ठीक है। एंड मीन्स व्हेन द टू कंडीशंस, ओके, व्हेन द बोथ ऑफ द टू कंडीशंस आर राइट, देन एंड इज देयर, ओके, देन वी यूज इन द कंडीशनिंग फॉर्म इन द ऑपरेटर दैट इज एंड, ठीक है। व्हेन बोथ ऑफ देम, जो दोनों कंडीशंस होंगे उसमें से कोई अगर एक चेक करना है तो हम और करते हैं, ठीक है। एंड कोई भी नहीं है तो नॉट, ठीक है। अब हम इसके प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं, ठीक है। एंड कब करते हैं हम, व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। चलिए अब हम लेते हैं पहले, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एज ले लेते हैं, एज लिया मैंने वेरिएबल और उसकी एक दे दी, मान लो मेरी जैसे 20, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एज, ठीक है। क्या, व्हेन माई एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। और then age is less than 25। पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, क्या है, ट्रू है। हमने एज क्या ले रखा था, 20, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन दी कि मान लो कि मेरा एज अगर 18 से बड़ा है, मीन्स आई एम 18 से बड़ा है और 25 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन लॉजिक से वो करो। तो हमारा वो जो वैल्यू मैंने पहले ले रखा था एज में वो थी 20, दैट इज मीन्स क्या है, दोनों जो कंडीशन है एज का, एक 18 का और एक 25 का, वो सेटिस्फाई करता है। देन द लॉजिक ऑपरेटर एंड गिव्स अस ट्रू। सेम अगर मैं एक तरीके से फिर से यहाँ पे एक ले लेता हूँ इसका और का, ठीक है। इसमें क्या है, मिनिमम 1 कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक यहाँ पे वो है, अब मान लो कि एज जो है लेस देन 25 नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक ले लेता हूँ 29, ठीक है। या मैं इसके लिए अलग से यहाँ, सॉरी फॉर द डिले, ठीक है। अब मान लो मैं एक यहाँ से फिर से एक एज ले लेता हूँ, ठीक है।
एज मान लो जो कि दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मान लो मैं 18 के एज को प्लस को सेटिस्फाई करता हूँ, लेकिन मैं एक कंडीशन नहीं देता हूँ। मान लो 25 से एबव ले लेता हूँ, लेस देन 25 में 20 या 50 ले लेता हूँ सीधा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब क्या है, फॉल्स मीन्स व्हेन मिनिमम मीन्स कोई अगर एक कंडीशन भी अगर सही है बोथ ऑफ कंडीशंस में, और वहाँ पे हम अगर और के थ्रू जा रहे हैं तो क्या है, वो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड लिया था, हमने यहाँ पे चेंजेस अपडेट नहीं किए थे। अब देखो क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्यों आया, क्योंकि एज जो है मेरा 18 से प्लस है, बट 25 से नहीं है, लेकिन लेस देन नहीं है, लेकिन फिर भी और जो है किसी एक कंडीशन भी अगर ट्रू मतलब सही रहेगा तो वो ट्रू कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाला है नॉट के। नॉट ऑपरेटर्स किसके लिए करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया ए जो कि है 45, देन मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है जो कि है हमारा 88। ठीक है, अब हम समझते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नॉट एज ग्रेटर देन, क्या है, ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, पहले मैं इसको एक बार फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, क्या है, ए जो है नॉट ट्रू किससे है, बी से। कंडीशन क्या है, सही है, दैट्स वाई ट्रू आया। मीन्स एक अलग तरीके से कहना है कंडीशन को। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या है, ये बात गलत है क्योंकि नॉट है, दैट्स वाई देयर इज अ ट्रू। अब हम आगे समझते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये चेक करके बताता है कि टू वेरिएबल्स के थ्रू सेम ऑब्जेक्ट जो हमारे मेमोरी में है कि नहीं। क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी और नॉट। क्या है इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक मेमोरी लोकेशन नॉट जस्ट वैल्यू। ठीक है, क्या है, ये चेक करता है कि लोकेशन चेक करता है, ना कि एक वैल्यू करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक ए है। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे वो ले लिया है, मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, देन एक बी लिया। अब बी इक्वल्स टू मैंने ए कर दिया है। ठीक है, क्या है, मैंने बी इक्वल्स टू ए कर लिया है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, दैट इज क्या, ए इज बी, चेक करता हूँ। ठीक है, ए इज बी, देन इसको कमेंट आउट करता हूँ एंड देन क्या है, ट्रू है। क्या है, ये चेक करता है कि मैंने क्या किया था इसमें मैंने ये किया था कि इक्वल्स टू करके मैंने उसमें वैल्यूज़ को वो कर दिया था, क्योंकि मैंने ए की जो वैल्यूज़ है मैंने बी को असाइन कर दी थी, दैट्स वाई ए इज बी सही है, इसलिए क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, अब मैं इज नॉट का करता हूँ। ठीक है, मान लो ए इक्वल्स टू सेम है, ठीक है, एंड देन बी इक्वल्स टू, हमने सेम वो ले रखा है, वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं ए इज बी है कि नहीं, चेक करते हैं। क्या आया, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यूज से मतलब नहीं है, उसकी मेमोरी लोकेशन से मतलब है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये करता है कि उनके मेमोरी लोकेशंस को वो क्या करता है, आइडेंटिटी क्या करता है, चेक वेदर द टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, दैट्स इट। ठीक है, वो वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो करता है मेमोरी लोकेशन पे। इसमें क्या था, क्योंकि हमने असाइन किया था b इक्वल्स टू a, सो द वैल्यू इज सेव्ड इन द मेमोरी ऑन द सेम लोकेशन, दैट्स व्हाई देयर इज ट्रू। इन द नेक्स्ट केस देयर इज नॉट द सेम कंडीशन, दैट्स व्हाई फॉल्स इज कमिंग। अगर हम इसके यहाँ पे नॉट लगाते हैं देन क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशन पे, सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं है, इसलिए। इसके बाद आता है हमारा
मेंबरशिप ऑपरेशंस। मेंबरशिप ऑपरेशन में क्या होता है, दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक वेदर अ वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड अ सीक्वेंस और नॉट। मीन्स मेंबरशिप में क्या होता है कि मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है, या हमारा क्या है, सेट है और डिक्शनरी है, ठीक है, क्या क्या है, कुछ भी है, स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग के अंदर, उस सीक्वेंस के अंदर अगर हमारा वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, नहीं करता है तो फॉल्स। ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर बताता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, इनका ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो कि हम लेते हैं कोई एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसको रन करता हूँ, ठीक है। मैं लिया प्रिंट एंड देन मान लो मैं एक ले रहा हूँ 8, ठीक है, और क्या है, लिस्ट है। लिस्ट के क्या है, पहले हमें वो चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनका यूज़ करना होगा, ठीक है। अब मान लो मैं एक ले रहा हूँ, लिस्ट बनाई मैंने जिसमें 78 भी है, 45 भी है, 8 भी है एंड देन 9 भी, ठीक है। एंड देन प्रिंट, क्या ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो है हमारा क्या है, वो इन क्या करता है, चेक करता है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो 8 उसके अंदर वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट कम्स विद द आउटपुट ऑफ ट्रू। अब इसके यहाँ पे हम दूसरा करते हैं, ठीक है, प्रिंट अगेन मैंने कोई वैल्यू ले लिया दैट इज 10, ठीक है, n, ठीक है, कोई एक लिस्ट है जिसमें मान लो 10, 78, 88, 9, ठीक है, ये आ गया, क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि है। अब हम इसमें करते हैं चेंज, दैट इज नॉट। अब देखो क्या आएगा, क्या आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स, क्यों, क्योंकि इन नॉट नहीं है, नॉट इन है। तो क्या हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे नॉट इन। अब क्या है, फॉल्स। अब क्या है, मीन्स जो 10 जो है हमारा वैल्यू है उस सीक्वेंस के अंदर, जो कि लिस्ट का जो हमारा सीक्वेंस है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर नहीं करता तो ट्रू आता, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई फॉल्स इज देयर, ठीक है। समझ चुके होंगे क्या क्या समझा हमने, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमने समझा ऑपरेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या क्या समझा आज यहाँ पे ऑपरेटर्स के अंदर, क्या क्या समझा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर क्या था हमारा, कंपैरिजन, फिर क्या था हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर था क्या हमारा, मेंबरशिप, ठीक है, और क्या था हमारा, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, मेंबरशिप हो गया, और क्या था हमारा, मेंबरशिप हो गया, और असाइनमेंट, क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और क्या था हमारा, एक और था हमारा, वो था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, तो आशा करता हूँ कि जो ये ऑपरेटर्स का जो हमारा सेशन था, उस सेशन में आप क्लियर कर चुके होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, कंपैरिजन के लिए, दो मान लो अगर कोई हमारा वैल्यूज़ है उसको कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लॉजिकल के लिए जैसे मान लो अगर 2 कंडीशंस हैं और तो दोनों कंडीशन सही है तो ट्रू आएगा, जिसके लिए हम एंड का यूज़ करते थे, किसके लिए एंड का करते थे, और का करते थे, नॉट का करते हैं। मेंबरशिप है कि नहीं है, मेंबरशिप में क्या था, वो दिखाता है कि उस सिंटेक्स के अंदर, मान लो नहीं सिंटेक्स नहीं, जो हमारा मान लो अगर स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है, कुछ भी है, उसके अंदर जो वैल्यू है अगर सीरीज के अंदर जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करते थे। किसके थ्रू चेक करते थे, जो हमारा इन था और क्या था, नॉट इन, ठीक है, इससे हम चेक करते थे। असाइनमेंट की 2 तरीके की थी, एक थी बेसिक जो करते थे हम सिंपल, ठीक है, दूसरा था हमारा कंपाउंड में क्या था कि कोई ऑपरेटर्स के पहले ऑपरेशन होता था ऑपरेटर्स के थ्रू एंड देन असाइन होता था। मान लो कि हम क्या था उसमें a=5 है, देन a=+=2 है, देन आउटपुट क्या आता था हमारा, प्रिंट करने पर क्या आता था, 7। मीन्स
पहले जो वैल्यू असाइन हुई है वो बेसिक के थ्रू हो गई। कंपाउंड के थ्रू क्या था कि ये ऑपरेटर पहले अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। ऑपरेटर के थ्रू क्या था, कैलकुलेट ऑपरेशन क्या होगा, 5 में प्लस होगा, कितना प्लस होगा 2, देन 7, देन जब अगर हम प्रिंट करते हैं ए तो हमारा क्या आता था आउटपुट 7। ये था हमारा कंपाउंड असाइनमेंट। आइडेंटिटी में क्या था कि वो चेक करता था उसके अंदर है कि नहीं, इज, एंड देन क्या था हमारा, इज और इज नॉट, ठीक है। क्या क्या था हमारा आइडेंटिटी में, यहाँ पे देखिए क्या था हमारा, इज और इज नॉट, ठीक है। क्लियर? थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम। थैंक यू।